everyone, we are back again with our second part of chapter 3rd, which is growth. So previously we have learned about what is living things and non-living things, फिर कैसे एक small seed plant में grow करता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कैसे एक स्मॉल बेबी एक एडल्ट एलिफेंट में कन्वर्ट होता है, एक हैन कैसे एक एग से निकलती है, और फिर एक शॉर्ट स्टोरी था जो अंकित के बारे में था। हम लोगों ने अंकित के बारे में पढ़ा था कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और वो 8 साल का हो गया है, और जब वो बेबी था तो ना वो बोल सकता था, ना चल सकता था, ना उसके टीथ थे, और वो खाना क्या खाता था तब वो बस मिल्क और वाटर ही पी सकता था। अब हम पढ़ेंगे कि और क्या ऐसी चीज़ें जब वो छोटा था तब उसके साथ हुआ था, क्या चेंजेस आई थी। सो लेट्स स्टार्ट। एज अंकित ग्रू ओल्डर he learned to sit, stand and walk. He also learned to talk. अंकित जब बेबी था तब वो चल नहीं सकता था, बट अब जब वो बड़ा हो रहा है तो वो क्या क्या सीख रहा है। He learned to sit, stand and walk. उसने सीखा बैठना, चलना और खड़े होना। He also learned to talk. और उसने बात करना भी सीखा है। Now Ankit has become a grown-up child. अब अंकित बड़ा हो गया है। He is 8 years old. वो 8 साल का हो गया है। He has become taller and heavier. अब वो हेल्दी हो गया है और लंबा भी हो गया है। पहले अंकित एक बेबी था, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर वो बड़ा हुआ और अब वो चलना दौड़ना हर एक चीज़ सीख गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे अ बेबी ग्रो। एज अंकित अब बड़ा हो गया है तो अब वो और ऐसी क्या चीज़ें कर सकता है वो पढ़ेंगे अब हम। ही गोज़ टू स्कूल। वाओ, अब वो स्कूल जाने लगा है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स he will become a teenager like his cousin तुषार। कुछ साल के बाद वो टीनेजर हो जाएगा अपने कज़न की तरह। उसके कज़न का नाम क्या है? तुषार। हम लोगों ने पढ़ा हाउ अ बेबी ग्रोज इनटू एडल्ट। बेबी थोड़ा बड़ा हुआ, फिर टीनेजर, अब वो एडल्ट हो जाएगा, यानी कि वो बड़ा हो जाएगा। With the passage of time, Ankit will grow up and become like his father. Then he will be called an adult. जैसे टाइम और पास होगा, अंकित और बड़ा हो जाएगा और अपने पापा की तरह हो जाएगा। देन उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम एडल्ट बोलेंगे। मैंने यहाँ बताया इस पर्सन को हम एडल्ट बोल रहे हैं क्योंकि अब वो अपने पापा की तरह हो जाएगा। आफ्टर मैनी ईयर्स अंकित विल ग्रो ओल्ड लाइक हिज ग्रैंडफादर। फिर कुछ साल बाद अंकित अपने ग्रैंडफादर की तरह ओल्ड हो जाएगा। Ankit has a young sister, Sujata. When she will grow up, she will become a lady like her mother, and many years later, she will look like her grandmother. अंकित की एक बहन है जिसका नाम सुजाता है, और जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो एक लेडी बन जाएगी अपनी मदर की तरह, और फिर कुछ साल के बाद वो अपनी ग्रैंड मदर की तरह दिखने लगेगी। तो हम लोगों ने यहाँ चेंजेस के बारे में पढ़ा है, कैसे अंकित
या सुजाता एक छोटे बेबी से धीरे धीरे बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, फिर वो एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट के टाइम अंकित अपने फादर की तरह दिखता है और सुजाता अपनी मदर की तरह दिखती है। फिर कुछ साल के बाद अंकित अपने ग्रैंडफादर की तरह दिखने लगता है, एन ओल्ड मैन, और सुजाता अपनी ग्रैंड मदर की तरह दिखने लगती है, एन ओल्ड वुमेन। तो हम लोगों ने यहाँ ग्रोथ के बारे में पढ़ा। Now we will do our exercise. Firstly we will do part A, which is tick the correct option. मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आपको आंसर बोलना है और उस आंसर में मैं टिक करूँगी। An example of a non-living thing. Options are man, horse, chair. एंड ऑप्शन में कौन सा ऐसा थिंग है जो नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें लाइफ नहीं होती? वेरी गुड, चेयर। तो हम चेयर में टिक कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चिक grows into a, options are man, lion, hen. एक चिक बड़ा होके क्या बनता है? हमने hen में टिक कर दिया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, what does a small baby do when he feels hungry? जब एक स्मॉल बेबी को भूख लगता है तब वो क्या करता है? ऑप्शंस आर वॉक, क्राई, टॉक। हमने क्राई में टिक कर दिया। इसका आंसर क्राई होगा। जब उसे भूख लगता है तब वो रोता है। नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन अ चिल्ड्रन ग्रोज अप ही बिकम्स, जब एक चिल्ड्रन ग्रो हो जाता है, ग्रोज अप, तो वो क्या बन जाता है? ऑप्शंस आर अ बेबी, एन एडल्ट, एंड ओल्ड पर्सन। तब वो क्या बन जाता है? वेरी गुड, एडल्ट। तो हम एन एडल्ट में टिक कर देंगे। हम लोगों ने ए पार्ट कर लिया है। नाउ वी विल डू अवर बी पार्ट, विच इज़ यूजिंग द क्लूज, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके बुक में क्लूज दिया है, आप वहाँ से स्पेलिंग्स देख के लिख सकते हो। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। ऑल लिविंग बीइंग्स डैश विद टाइम। इसका आंसर होगा थ्रो। ऑल लिविंग बीइंग्स थ्रो विथ टाइम। तो आप वहाँ ये लिख देना। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सीड्स थ्रो इनटू डैश। आंसर इज प्लांट्स। तो आप वहाँ प्लांट्स लिख देना। एक सीड बड़ा होते एक प्लांट बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज, अ बर्ड क्रोज फ्रॉम एन डैश। बर्ड किससे क्रो करती है? आंसर विल बी एग। तो आप वहाँ एग लिख देना। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न बेबीज डू नॉट हैव डैश। जो बेबीज बर्थ लेते हैं उनके पास क्या नहीं होता है? यस, उनके पास टीथ नहीं होते हैं। तो आप वहाँ टीथ लिख देना। Our fifth question, a grown up person is called a dash. जो पर्सन ग्रो कर चुके हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एडल्ट बोलते हैं। तो आप वहाँ एडल्ट लिख देना। तो हम लोगों ने ए पार्ट एंड बी पार्ट कर लिया है और ये पार्ट आपको बुक में करना है। अब हम सी पार्ट करेंगे जो आपको कॉपी में करना है, विच इज़ आंसर द फॉलोइंग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के फीचर्स बताना है। द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर दे मूव, breathe, eat, grow and die. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। The feature of living things are they move, breathe, eat, grow and die.
ये आपको कॉपी में लिखना है। Our second question is, a car can move, then why is it a non-living thing? हमारा क्वेश्चन है, a car can move, एक कार मूव कर सकता है, then why it is a non-living thing? तो हम उसे non-living thing क्यों बोलते हैं? Answer is, car is a non-living thing because it cannot move itself. वो खुद से मूव नहीं कर सकता, इसीलिए वो non-living thing है। Our third question is, as children grow up, what do they learn? Children जब बड़े होते हैं तो वो क्या क्या चीज़ लर्न करते हैं? Answer will be, as children grow up, they learn to sit, stand, walk and to talk. चिल्ड्रन जब बड़े होते हैं तो वो बैठना सीखते हैं, वो खड़ा होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं और बात करना सीखते हैं। तो ये आप अपने कॉपी में मेंशन करोगे।